सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कॉपी चेकिंग को लेकर दो नई बातें सामने आई है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो स्टूडेंट के कॉपी चेकिंग में जस्टिफिकेशन की बात करता है, पहली बात कि किस 8 डिजिट के कोड हैं, जैसे 16654231 करके इस तरह से कोड है। अब ये कोड यूनिक कोड होंगे और ये प्रत्येक एग्जामिनर को दिए गए हैं और इसको ओएसिस कोड कहते हैं। और ऐसे एग्जामिनरों को सीबीएसई ने एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड की है और उसके साथ सारी डिटेल। यही बात न सिर्फ एग्जामिनरों को बल्कि हेड एग्जामिनर, जिसको एचई कहते हैं, और उसके बाद जो एग्जाम सुपरिटेंडेंट है, जहां पर कॉपी की चेकिंग हो रही है, उसका सीएनएफ चीफ नोडल अफसर, इनको भी एक ओएसिस कोड जारी किया है, ईमेल भी दिया है सीबीएसई ने। मतलब कि प्रत्येक कॉपी की चेकिंग के पहले पेज पर आपको जो एग्जामिनेशन में कॉपी को चेकिंग किया, मार्क्स को अवार्ड किया, बाइफर्केटेड मार्क्स, मतलब प्रत्येक मार्क्स के लिए हाफ मार्क्स कहाँ देने हैं, फुल मार्क्स कहाँ देने हैं। जैसे साइंस की कॉपी चेकिंग हो रही तो इक्वेशन पर हाफ मार्क्स दे रहे हैं, फिर उसके अगले पोर्शन पर पहला रिएक्शन है और दूसरा उसके जो प्रोडक्ट हैं उस पर वो मार्क्स को देने की प्रक्रिया है। तो ऐसे में प्रत्येक एग्जामिनर को बारीकी से बिना एरर के कॉपी चेकिंग करनी है और एग्जामिनर को पहले पेज पर अपने कोड को सिग्नेचर के साथ डालना है और इसी पेज पर उसका कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि एक दूसरा व्यक्ति मार्क्स को टोटलिंग करेगा, देखेगा कि मार्क्स की सही ढंग से पोस्टिंग मतलब अंकित हुआ है क्या। वही मार्क्स मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 5 मार्क्स मान लीजिए, सपोज कीजिए, ऐसा है नहीं लेकिन मान लीजिए, तो अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में 5 मार्क्स बाइफर्केटेड मिले हैं कि नहीं मिले स्टूडेंट को, प्रत्येक स्टेप वाइज मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। और इसके बाद जो एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा, उस कॉपी के चेकिंग के लास्ट में भी वो अपने सिग्नेचर के साथ टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट ने उस कॉपी में प्राप्त किए और उसके बाद अपना ओएस आईडी, जिसको कोड कहते हैं, 6 डिजिट या 7 डिजिट वाला है, उसको वो डालेगा। और इस तरह से उस कॉपी चेकिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीचर की होगी, ना कि हेड एग्जामिनर की। हेड एग्जामिनर ओवरऑल मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा। हेड एग्जामिनर कहेगा किसी कोई स्टूडेंट डिजर्व करता है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, और हेड एग्जामिनर कहेगा कि नहीं, इसमें आप मार्क्स कम कर दीजिए, आप 80 आउट ऑफ 80 देंगे, बच्चा मेरिटोरियस नहीं है। तो ऐसे में आप बहुत सारे एग्जामिनर क्या गलती करते हैं कि मार्क्स को कम करने लगेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हेड एग्जामिनर को कहना चाहिए कि आपका भी तो कॉलम बना हुआ है, आप खुद इसके मार्क्स को कम कर दो। क्योंकि हेड एग्जामिनर इस तरह से कुछ ना कुछ एक अपना सुपरमेसी दिखलाने के लिए करते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोले तो एक रफ लैंग्वेज उनके लिए हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर उस तरह के लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करूंगा। एग्जामिनर को कहते हैं, जो कॉपी चेकिंग करने वाली वैल्यूएटर होता है, कि आप इसके मार्क्स को कम कर दीजिए। मैं क्यों मार्क्स को कम करूँ, आप मार्क्स को कम कीजिए। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऑप्शन वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है, वहाँ पर ए लिख दिया और उसका ऑप्शन में दूसरा, मतलब कि डिटेल में दूसरा लिख दिया है। तो ऐसे में भी बहुत सारे एग्जामिनर मार्क्स दे देंगे। अब हेड एग्जामिनर कहता है कि नहीं, इसके मार्क्स को आप नहीं देंगे क्योंकि देखिए गलती लिखा है। तो ऐसे में हेड एग्जामिनर को काटने का अधिकार है, आप काट के करेक्शन कर दीजिए। क्योंकि अगर किसी तरह की कोई गलती होती है तो उसमें फंसेगा कौन? एग्जामिनर फंसेगा, जो कॉपी को इवेलुएट किया होगा। तो कम मार्क्स देने पर या रॉन्ग मार्क्स देने पर सीबीएसई किसको पकड़ेगी? एग्जामिनर को। और एग्जामिनर को फाइन कम से कम 50,000 या फिर उसका एक्सपल्सन भी है, उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई भी है। जैसा कि सीबीएसई का प्रिस्क्राइब्ड वो पूरा डॉक्यूमेंट आता है ना, जिसमें कि उसका आई कार्ड होगा, किस जगह पर उसका कॉपी चेक करने जाना है, जिसको स्पॉट इवैल्यूएशन 2024 कहा गया है। और इस दौरान यदि एग्जामिनर है, टाइम पर जाता है, टाइम पर आता है और कॉपी को सही ढंग से चेक करता है। जैसा कि एक बार मेरे साथ हुआ था, कि एग्जामिनर ने कहा ना कि आप सर यहाँ पर गलत मार्क्स दे दिए, इसको सही कीजिए। मैंने कहा कि सर ये गलत मार्क्स मैंने दे दिया, मतलब कि स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स है, आप इसको कम कर दीजिए। इसी तरह से मैं क्लास 12th इंग्लिश की कॉपी चेक कर रहा था, तो हेड एग्जामिनर ने कहा कि सर आप 76 मार्क्स आउट ऑफ 80 दे दिए हैं, ये इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, 66 में कर दीजिए। मैंने फिर वहाँ पर कहा कि तो ठीक है सर, आप इसको कम कर दीजिए, आपके पास राइट है ना। हम जितना डिजर्व समझते हैं कि उसको 76 मिलना चाहिए, 78 मिलना चाहिए, मैंने दिया। स्टूडेंट को मार्क्स देते समय एग्जामिनर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। हेड एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल है कि सारी कॉपी को चेक कराने के बाद सीबीएसई को भेजने हैं, और ऐसे में वो एक गाइडेंस का काम कर सकता है। इसलिए स्टूडेंट के साथ किसी तरह का इनजस्टिस नहीं हो, ये तय किया गया, सीबीएसई के द्वारा जिम्मेवारी है। और सेकंड पॉइंट में डील आउट नहीं कर सका, नेक्स्ट वीडियो में डील आउट करूंगा। इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में के बाद क्लास 12th के स्टूडेंट यदि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये बुक है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके देख सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, ताकि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो टेक्निक्स है, एग्जामिनेशन किस तरह से देंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कौन ऑथेंटिकेटेड वे है जिस तरह से आप अपने तैयारी कर सकते हैं, उसमें लग सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय।